आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। आज हम फिर उपस्थित हैं एक नई जानकारी के साथ। यूडाइज प्लस 2023-24 में आधार वैलिडेट कैसे करें, छात्रों के आधार का सत्यापन होना है, आधार के सत्यापन को कैसे करें, यह जानकारी आज हम देखते हैं। यहाँ जैसे हम देख रहे हैं ऑल स्टूडेंट लिस्ट में स्टूडेंट की जानकारी के साथ यहाँ आधार वैलिडेट का कॉलम है, जहाँ पर आधार नंबर लिखा हुआ है, नेम एज पर आधार, स्टेटस वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UIDAI, रीजन आधार, नेम, जेंडर DOB मिसमैच। यदि आधार के अनुसार नाम मैच नहीं होता तो यहाँ आधार वेरिफिकेशन नहीं होता। तो हमें इसके लिए क्या करना है, किस प्रकार से छात्रों के आधार वेरीफाइड करेंगे, और सभी छात्रों के आधार वेरीफाई करना आवश्यक है। तो हम यहाँ प्रोसेस देखेंगे किस प्रकार से छात्रों के आधार वेरीफाई करना है। आधार वेरिफिकेशन आवश्यक है। आधार वेरिफिकेशन यदि हो जाता है तो कोई भी छात्र दो जगह दर्ज नहीं रह सकता। यूडाइज प्लस में कहीं भी एक जगह दर्ज होगा। यदि आधार वेरीफाई हम कर देते हैं और छात्र को किसी अन्य विद्यालय में ऐड किया जाता है तो वहाँ पर शो होने लगता है कि आधार कहीं और वेरीफाई हो चुका है। तो हमें जानकारी लेनी होती है कि कहाँ पर आधार वेरीफाई हो चुका है। यदि आधार किसी अन्य विद्यालय में वेरीफाई है, वहाँ पर ऐड किया हुआ है, तो आधार वेरिफिकेशन में जानकारी शो होती है, तो हम उस विद्यालय से संपर्क करके वहाँ से छात्र का आधार हटवा सकते हैं। यदि छात्र पूर्व में किसी अन्य विद्यालय में दर्ज था तो वहाँ से उसे TC प्रदान करवा सकते हैं, उस विद्यालय से बाहर करवा सकते हैं। तो छात्रों का आधार वेरिफिकेशन करना अति आवश्यक है। यह कार्य प्रारंभ हो चुका है। आपको सभी छात्रों के आधार वेरीफाई करना है। तो किस प्रकार से हम आधार वेरीफाई करेंगे, प्रारंभ से सारी प्रक्रिया देखते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार आधार को वेरीफाई कर सकते हैं। यूडाइज प्लस पर काम करने के लिए सर्वप्रथम हमें सर्च करना होता है किसी भी ब्राउज़र पर। ID में स्कूल का डाइस कोड और जो भी आपका यूडाइज प्लस का पासवर्ड है उसे लिखकर कैप्चा फिल करके लॉगिन कर देते हैं। जैसे यूडाइज प्लस को लॉगिन करते हैं, यहाँ पर सत्र से होता है 2023-24, 2022-23। यदि यहाँ पर हम 2022-23 में छात्र कोई जानकारी देखना चाहते हैं तो 2022-23 को क्लिक कर देते हैं, और 2023-24 पर कार्य करना चाहते हैं तो 2023-24 को यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर एक चेतावनी भी दी गई है कि वर्ष 2024-25 के लिए अभी यूडाइज पर कार्य नहीं किया जाना है। कोई भी चेंज आप यहाँ पर नहीं करेंगे। यदि आप किसी प्रकार का चेंज 2024-25 को लेकर करते हैं तो आपका जो 2023-24 का डेटा है वह चेंज हो जाएगा। जब भी 2024-25 पर कार्य प्रारंभ होगा तो आपको अपने स्टेट से एक नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। जब तक नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होता तब तक 2024-25 के लिए कार्य ना करें। यदि आप करते हैं तो 2023-24 का डेटा जो है वह परिवर्तित हो सकता है। तो हम यहाँ पर 2023-24 ही देखते हैं, इसे क्लिक करते हैं और आगे देखते हैं किस प्रकार से हमें आधार वेरिफिकेशन का कार्य करना है। तो यहाँ हम देख लेते हैं लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। इसमें एक्टिव स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे विद्यालय के सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट ओपन हो जाती है 2023-24 की। यहाँ जानकारी शो हो रही है। लास्ट कॉलम हम देखते हैं आधार वैलिडेट। यहाँ पर सभी छात्रों के आधार वैलिडेट करना है। यहाँ जैसे आधार नंबर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर वेरिफिकेशन फेल्ड भी लिखा हुआ है। इस छात्र की जो हमने जानकारी दी है वह आधार से मैच नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन फेल हो गया है। इसे वैलिडेट अगेन करके भी देखते हैं क्या आधार वैलिडेट होता है। तो वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UIDAI। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन फेल हो चुका है। यहाँ पर छात्र का आधार वेरीफाई नहीं हुआ है। यहाँ जैसे अगले छात्र की जानकारी में आधार नंबर नॉट अवेलेबल, यहाँ पर आधार नंबर नहीं दिया गया है। हो सकता है जब छात्र को ऐड किया गया था तो आधार के स्थान पर 999 लिख के इसे ऐड कर दिया गया हो। अगले स्टूडेंट का भी आधार नॉट अवेलेबल है, तो इनके आधार हमें यहाँ पर ऐड करना है छात्र की प्रोफाइल में, तभी छात्र का आधार वेरीफाई होगा। यहाँ पर अगले स्टूडेंट की जानकारी में भी आधार नंबर दिया गया है और यहाँ वैलिडेट आधार फॉर नेम,
यहाँ ये आधार वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर आधार नंबर नहीं दिया गया है और यहाँ आधार वेरीफाई नहीं हुआ है, आधार वेरिफिकेशन फेल्ड है। तो जैसे इस स्टूडेंट का आधार वेरीफाई फेल है, तो किस प्रकार से इस आधार को हम वैलिडेट कर सकते हैं, किस प्रकार आधार को वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा छात्र की प्रोफाइल में। यहाँ हम छात्र का नाम देख लेते हैं और इस छात्र की प्रोफाइल में जाते हैं और वहाँ से छात्र के आधार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया करते हैं, किस प्रकार से छात्र का आधार वेरीफाई होगा। तो इसके लिए हमें आवश्यकता होगी छात्र के आधार की, क्योंकि आधार में जो नाम होगा वही हमें यहाँ पर दर्ज करना होगा। इस कार्य के लिए हमें जाना होता है स्कूल डैशबोर्ड में। स्कूल डैशबोर्ड को जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कक्षाएं शो होती हैं, छात्रों की संख्या और दर्ज की जानकारी यहाँ पर शो होती है। अब यहाँ हमें जिस कक्षा के जिस छात्र का आधार वेरीफाई करना है उस कक्षा के सामने जो व्यू मैनेज लिखा होता है उसे क्लिक कर देते हैं और यहाँ हम देखते हैं छात्र की जो हमने प्रोफाइल अपडेट की थी वो जानकारी शो होती है। तो यहाँ जिस छात्र का भी आधार संबंधी जानकारी हम सुधार करना चाहते हैं उस छात्र की जर्नल प्रोफाइल को ओपन करते हैं। जर्नल प्रोफाइल को ओपन करते ही यहाँ छात्र के बारे में जानकारी शो होती है और एक हमें बिंदु दिखाई देता है, डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS। तो यहाँ हम जो चौकोर खाना होता है इस पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है इनवैलिड आधार फॉर्मेट। तो यहाँ हम आधार नंबर भी चेंज कर सकते हैं और यदि आधार नंबर आपका सही है तो छात्र का नाम जो आधार नंबर पर है या आधार पर है उसी को यहाँ पर लिखना होता है। और जैसे ही आप यहाँ सही आधार नंबर और आधार के अनुसार नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड पर जो नाम होता है वह नाम यहाँ पर हम लिख देते हैं। आधार वेरीफाई करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक आधार कार्ड, तो आधार नंबर सही होना चाहिए और आधार पर जो छात्र का नाम है वह सही यहाँ पर लिखा जाना चाहिए, तो आपका आधार वेरीफाइड हो जाता है। तो यहाँ पर सही आधार नंबर लिखें, आधार पर जो छात्र का सही नाम है, डेट ऑफ बर्थ मैच हो या ना हो, कैटेगरी मैच हो या ना हो वह आवश्यक नहीं है, सिर्फ आधार पर नाम का वेरिफिकेशन किया जाता है। तो आधार नंबर सही लिखेंगे हम और यहाँ पर छात्र का नाम जो आधार पर है उसे लिख देंगे और नीचे अपडेट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही जानकारी अपडेट होगी तो छात्र का आधार वेरीफाई हो जाता है। तो इस प्रकार से आधार नंबर या आधार वेरीफाई करने के लिए हमें छात्र की प्रोफाइल में जाना होता है। प्रोफाइल में जाकर जैसे वहाँ पर हमने देखा था छात्र का आधार वेरीफाई नहीं हुआ था, तो यदि आधार के अनुसार नाम जर्नल प्रोफाइल में यदि आप नहीं लिखते हैं तो आधार वेरीफाई नहीं होगा। यहाँ पर छात्र का आधार नंबर हम देख रहे हैं 999 करके छात्र का आधार नंबर लिख दिया गया है, तो यह आधार वेरीफाई नहीं होगा, यह आधार नॉट अवेलेबल वहाँ पर शो होगा। तो हमें यहाँ पर छात्र का सही आधार नंबर लिखना है। इसके लिए हमें इस चौकोर खाने को क्लिक कर देना है, डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS, और यहाँ पर सही आधार नंबर दे देना है और यहाँ आधार पर जो छात्र का नाम है उसे यहाँ पर लिख देना होता है। जैसे ही हम यहाँ सही आधार नंबर और छात्र का आधार पर लिखा हुआ सही नाम प्रविष्ट कर देते हैं तो छात्र का आधार वेरीफाई हो जाता है। इसके लिए हमें स्कूल डैशबोर्ड को ओपन करना है, जो हमने अभी देखा है उसमें छात्र की जर्नल प्रोफाइल देखना है। जर्नल प्रोफाइल में सिर्फ आपको आधार पर कार्य करना है, सही आधार नंबर और आधार पर छात्र का सही नाम यहाँ लिख देना है और अपडेट पर क्लिक कर देना है। अपडेट पर क्लिक करते ही सही आधार नंबर और आधार पर छात्र का सही नाम सेव हो जाता है। अब हम पुनः देख लेते हैं एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में एक्टिव स्टूडेंट पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर छात्र के आधार संबंधी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर यदि
आपने वहाँ पर जानकारी में सुधार कर दिया है और वैलिडेट अगेन लिखा आता है, तो यहाँ वैलिडेट अगेन पर क्लिक कर देते हैं। छात्र का आधार वैलिडेट हो जाता है या छात्र का आधार का वेरिफिकेशन हो जाता है। यहाँ वैलिडेट आधार फॉर नेम, यह आधार नंबर वैलिडेट हो चुका है। जिन छात्रों के आधार यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, छात्र की जनरल प्रोफाइल में जाकर वहाँ पर आधार में सुधार कर दें, आधार के अनुसार नाम में सुधार कर दें। यहाँ भी आधार वेरिफिकेशन फेल्ड हो चुका है। तो जो प्रक्रिया अभी बताई गई है, आपको स्कूल डैशबोर्ड में जाकर कक्षा के सामने व्यू मैनेज जो लिखा होता है वहाँ पर क्लिक कर देते हैं और छात्र के आधार में सुधार कर देते हैं। तो यहाँ आपके विद्यालय के सभी छात्रों के आधार वैलिडेट हो जाएंगे। आधार वेरिफिकेशन का कार्य अति आवश्यक है। आपको छात्रों के आधार वेरीफाई करना है। इस प्रक्रिया के द्वारा आप छात्रों के आधार वेरीफाई कर सकते हैं। कई साथियों को बड़ी ही प्रॉब्लम जाती है। यहाँ पर जो लिखा होता है छात्र के आधार वेरिफिकेशन में, यहाँ हम जैसे देख रहे हैं वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UIDAI रीजन आधार नेम जेंडर DOB मिसमैच्ड। तो यहाँ पर छात्र का आधार पर नाम जेंडर DOB मिसमैच दिखा रहा है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि छात्र का नेम मैच हो जाना चाहिए आधार पर, तो आधार आपका वेरीफाई हो जाता है, आधार वैलिडेट हो जाता है। तो सिर्फ नाम का आपको विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ छात्र का जो आधार पर नाम है उसे छात्र की जर्नल प्रोफाइल में जाकर हमें सही कर देना है। किसी भी छात्र को हम ले लेते हैं, उसकी जर्नल प्रोफाइल ओपन करते हैं और यहाँ पर आधार संबंधी जो डिटेल है, तो यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। सही आधार नंबर और आधार पर जो छात्र का नाम है उसे लिखकर अपडेट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ जैसे अपडेट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ आधार वैलिडेट के लिए आपको मैसेज या ऑप्शन मिल जाएगा, वैलिडेट अगेन या वैलिडेट आधार का ऑप्शन आपको यहाँ शो होगा, उस पर क्लिक कर दें तो छात्र का आधार वेरीफाई हो जाएगा। जिन छात्रों के सामने नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है उन छात्रों के लिए सही आधार नंबर छात्र की जनरल प्रोफाइल में प्रविष्ट कर दें। यही प्रक्रिया छात्र का आधार वेरिफिकेशन की है और इस प्रक्रिया के द्वारा आप सभी छात्रों के आधार वेरीफाई करें, क्योंकि यह अति महत्वपूर्ण कार्य है और आपको यह करना ही हो।